इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु स्वामी। इच्छामी महाराज। धर्मेंद्र जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो सौधर्मेंद्र भगवान के पंच कल्याणकों में आते हैं, तो क्या एक ही सौधर्मेंद्र पूरी 24 में आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक वही सौधर्मेंद्र था, और उसके जीवन काल कितने समय का होता है? एक सौधर्मेंद्र जो है 2 सागर वर्ष की आयु वाला होता है, और तीर्थंकरों के अंतराल काल तो 50 करोड़ सागर वर्ष का अंतराल है। आदिनाथ भगवान के जो सौधर्म था अजितनाथ भगवान के बीच में पता नहीं कितने सौधर्मेंद्र हो गए, कितने सौधर्म। आदिनाथ भगवान और अजितनाथ, जिसने आदिनाथ भगवान का पंचकर्ण किया वो अजितनाथ का कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंतराल बहुत है और उसकी उम्र 2 सागर वर्ष की है। हाँ, अंत के जो तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इनका कम था तो हो सकता है, कर भी सकता है। पूरी 24 का तो कदापि नहीं कर सकता। एक 24 का एक ही सौधर्म पंचकर्ण कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक करता है नियम से। एक इंद्राणी अपने जीवन में असंख्यात पंच कल्याणक करती है नियम से, क्योंकि विधेय क्षेत्र में एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु होती है अधिकतम, और इनकी आयु सागरों पर मंत होती है। तो एक सागर में ही असंख्यात पूर्व कोटियां हो जाती हैं, पल में भी असंख्यात की स्थिति बन जाती है। तो सौधर्मेंद्र की अपेक्षा संख्यात पंचकल्याणक हैं। भरत ऐरावत की अपेक्षा अलग व्यवस्था है, कई सौधर्मेंद्र बनते हैं, क्योंकि इसका काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है, कुछ कम। पीयूष जैन हिसार से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम लोग शाम को रात्रि में भगवान जी के सामने चमर दुरा सकते हैं क्या? अब चमर ऐसी चीज है, सामान्य चीज है, ढुराने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सावध का कोई ऐसी बात नहीं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि लड़के की शादी होने के बाद उसकी माँ को भूल जाता है और अपनी पत्नी को डायन बनाने में पूरा सहयोग देता है। तो महाराज जी, और जो डायन नहीं बनती तो उसकी इज्जत भी नहीं होती, उसकी उपेक्षा होती है, तो क्या हमें डायन बनना चाहिए?
डायन बनाने की कोशिश नहीं करता। जो कोशिश वो करता है उससे माँ की दृष्टि में वो डायन हो जाती है। ये तो उसको सोचना चाहिए कि मैं इस घर में आई हूँ तो बहू बन के रहूँगा, डायन बन के नहीं रहूँगी। तो वो अपने पति को संकेत कर सकती है कि जो प्रेम आपका मेरे आने के पहले माँ के प्रति था, मेरे आने के बाद उसमें कमी नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी कमाई ला करके मेरे आने के पहले माँ को देते थे, अभी भी आपकी जो कमाई है वो सीधी माँ को दीजिए। माँ के थ्रू मेरे पास आए, मैं डायरेक्ट नहीं लूँगी। तो ये अपने पति को संबोधन करके, उसको शिक्षा दे करके उससे कहो ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो कहना इसलिए बोल रही हूँ ऐसा जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो मैं इस घर में आई हूँ तो मैं डायन बन के न रहूँ, बहू रानी बन के रहूँ। इसलिए आप कृपया करके यदि मुझे चाहते हो तो आप अपने माँ के प्रेम में कमी नहीं लाना, अन्यथा लोग यही कहेंगे, माँ यही कहेगी जब से यह आई है मेरे बेटे को इसने छीन लिया। तो इस प्रकार अपने स्वाभिमान को कायम रखने के लिए आप इस प्रकार का सजेशन दे सकती है, देना ही चाहिए। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक, शांति धारा, भगवान जी का पूजन, भक्ति, एक आसन, उपवास इत्यादि हम लोग जो करते हैं तो क्या मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करते हैं ये सारी चीजें? वो तो आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है। मैंने कहा था ना एक दिन, जब कर्म की नजरा के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह हर क्रिया, कोई भी क्रिया हो, वह सब मोक्ष मार्ग की क्रिया कहलाती है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था आचार्यों ने की है, एक कारण और एक परंपरा कारण। ये क्रियाएं आपकी श्रावक की साक्षात कारण न सही, लेकिन परंपरा से कारण तो है। आपकी दृष्टि यदि है, आज प्रातःकाल कितनी अच्छी बात आई, बंध मूलक पुण्य क्रिया नहीं करना। बंध मूलक जो पुण्य की क्रिया होती है उसमें तुम कितना भी व्रत कर लो, मुनि महाराज भी बन जाओ, यदि बंध मूलक आपकी क्रिया है तो मुनिराज का पद भी प्रशंसनीय नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा, वदनी मानि धरंता शीलानि तहा तवम चकुबंता परमट्ठ बाहराजे ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। व्रत समिति गुप्ती मुनि व्रत सब धारण किया है, लेकिन पुण्य की इच्छा से किया है, संसार की इच्छा से किया है, सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा से किया है, तो वे सब मिथ्या दृष्टि के कारण हैं। मिथ्या दृष्टि कारण। और वही व्रत नियम व्यक्ति कर्मों की निर्जरा के लिए करता है, पुण्यबंध तो बराबर होगा, लेकिन साथ में अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी। उसी क्रिया से, इन्हीं व्रतों से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकता है। इन्हीं व्रतों से यही 28 मूल गुण कारण बन सकते हैं। मात्र इतना सा सोचना है, मेरी हर व्रत क्रिया, मेरी कोई भी क्रिया है परमार्थ के लिए है, और परमार्थ के लिए है तो ये सब क्रियाएं मोक्ष का कारण बन जाती। इसलिए श्रद्धा करने की बहुत बड़ी बात आज प्रातः काल आई। ये गुरु हैं इसलिए हमारे गुरु हैं, ये गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु हैं, ऐसा नहीं। ये तपोभ्रत हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। कितना अंतर आ गया। ये गुरु हैं इसलिए मेरे गुरु नहीं हैं, ये सच्चे मायने में साधु हैं इसलिए मेरे। ये क्या है? साधु मेरे नहीं हैं,
साधु मेरे नहीं है, गुरु मेरे हो सकते। गुरु मेरा हो सकता है, साधु नहीं। साधु व्यक्ति स्वयं में होता है। ये साधु हैं इसलिए मेरे गुरु हैं। अब मेरा शब्द हम गुरु के साथ लगाएंगे, साधु के साथ नहीं, क्योंकि साधु उपादान कृत परिणाम है। साधु उनकी साधना है, तपस्या है, उनका स्वचतुष्ट है। साधु पद स्वचतुष्ट है और गुरु पद स्वचतुष्ट नहीं है। वो सामने वाला स्वीकार कर रहा है। साधु को कोई साधु माने या ना माने तो भी वो साधु रह सकता है, लेकिन गुरु नहीं। गुरु कोई माने तो गुरु है, नहीं तो साधु है। इसलिए ये साधु हैं, इसलिए हमारे गुरु हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने पूरी उपादान कृत परिभाषा बनाई। ये तपस्वी हैं, इन पर श्रद्धान करो, और जब तुम्हारा श्रद्धान हो जाए और इनसे हमें, इनके दर्शन से, इनके उपदेश से, इनके प्रेरणा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ है, इसलिए ये तपस्वी, ये साधु मेरे गुरु हैं। इसलिए गुरु के साथ इसलिए लगेगा, इसलिए है क्योंकि हमारे उपकारी है, उपकारी इसलिए गुरु है, अन्यथा वो साधु हैं। तो इस प्रकार की जो परिणति होती है, तो हमारे लिए उपादान कृत पहले उपलब्धि होना चाहिए। हमारी हर क्रिया में मोक्ष मार्ग होना चाहिए। हम जो भी क्रियाएं करेंगे सब मोक्ष मार्ग दे। श्रद्धा नाम परमार्थ नाम। श्रद्धा शब्द का महत्व नहीं है। श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की भी होती है, वो अश्रद्धालु नहीं है। कुदेवों को मानने वाला भी कुदेव के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? अकाट श्रद्धा है, अकाट श्रद्धा है, मर जाए मार डाले। श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि करता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शब्द डाला है इसमें, परमार्था नाम, परमार्थ भूत। यह है जैन दर्शन की विशेषता। परमार्थ भूत यदि तुम्हारी श्रद्धा है, परमार्थ भूत देव साध गुरु का यदि तुम्हारा श्रद्धान है, तो वह नियम से मोक्ष का ही कारण होता है, चाहे भली वो परंपरा से क्यों ना हो। ऐसा मानना चाहिए। यशवंत सिंह इज रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में एक दिन कहा था कि 90% लोग मन से हार जाते हैं। गुरुदेव, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि मन अथवा मनोबल को चट्टान जैसे मजबूत करने के लिए उपाय बताएं। अभी ये सारे यही तो सब प्रवचनों में कहता हूँ। हम अपने आप की उपादान शक्तियों को खोजें। हम में बहुत शक्ति है। मात्र कर्म और नौ कर्म के कारण से हमारी शक्ति कुंठित हुई है। बाकी हमारे अंदर शक्ति है। यदि उस शक्ति की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं तो कभी कभी कर्म और नौ कर्म भी हमारा सहयोग कर देता है। हम कर्म नौ कर्म से कमजोर हैं। सम्यक दृष्टि आत्मबल से कभी कमजोर नहीं होता, कर्म और नौ कर्म से कमजोर होता है, लेकिन आत्मबल तो उसका पूरा ज्यों का त्यों रहता है। तो मन को चट्टान जैसा बनाने के लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए, और तत्व दृष्टि का अर्थ है हमें हे उपादेय की तरफ दृष्टि चाहिए। और हे उपादेय की दृष्टि का तीन बातें ध्यान रखना। दृढ़ होने के लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए। तत्व दृष्टि के लिए हमें हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, और हे उपादेय में दृढ़ता लाने के लिए हानि और उपादान। हे उपादेय अलग है। हम हे उपादेय तक तो पहुंच जाते, लेकिन हानि उपादान की रह जाते। अविरत सम्यक दृष्टि हे उपादेय तक पहुंच गया। वो जानता है कि ये हे है, ये उपादेय है, लेकिन हानि उपादान नहीं कर पाता कि हानिकारक है ये भी कर लेता है कभी कभी कि हानि उपादान कर पाता है, लेकिन हानि का त्याग उपादान का ग्रहण न कर पाने के कारण से
उसकी स्थितियां विपरीत बन जाती हैं। ऐसा इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जो होना होता है वह निश्चित है, पर जिसके द्वारा अच्छा या बुरा होता है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्य का फिर क्या मतलब होगा? जो होना है वो निश्चित है, ये सोच ही मूर्खों का है, कायरों का है, असमर्थों का है, पुरुषार्थहीनों का है, निकम्मों का है। जो होना है वो निश्चित है। अरे क्या होना है तुम्हें क्या मालूम? जो चीज हमें मालूम नहीं उस पर हम अपनी जिंदगी समर्पित क्यों करें? हमें कुछ भी मालूम नहीं क्या होना है कल, और हम उसके ऊपर आज की जिंदगी छोड़ दें। हमें तो ये मालूम है कि हम सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, ये हमारे हाथ में है। दुर्घटना, सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे ज्ञान में है। हम साक्षात देख रहे हैं कि कांटा पड़ा था, हम देख के चले तो बच गए, नहीं देखा तो कांटा लग गया, ये हमारे हाथ में है। होना क्या है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है महानुभाव। जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है उसको अपनी जिंदगी में आने मत देना, और जो हमारे ज्ञान का विषय है उसके लिए अपना जीवन करो। भगवान ने क्या जाना है ये हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है ये मुझे पता है। भगवान ने क्या जाना हमें पता नहीं, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो मुझे मालूम है। तो जो हमें समझ में आया वो करें ना, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा उसके पीछे क्यों पड़े? ये सारी जो नियतवाद की बातें हैं ये मात्र भगवान की सर्वज्ञता की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया, आपके लिए नहीं कहा था। भगवान को सर्वज्ञ बताया गया, भगवान को वीतरागी बताया गया, भगवान को जारे जुंज बताए गए, ये प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया कि आपका ये संदेह नहीं हो जाए, क्या पता ये जानते हैं कि नहीं जानते। तो ने कहा संदेह मत करो, ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता आदि कारण से हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि सर्वज्ञ ने कहा है। बाकी हमारे तो कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। तो सर्वज्ञता हमारे संदेह मिटाने के लिए है, और करना क्या है, जो उन्होंने कहा है वो करो, ऐसा। मनोज जैन बैसाखियाँ पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे जिनालय में और घरों में जो साधु संतों के फोटो, भगवान के फोटो लगे होते हैं तो उनके सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, चावल चढ़ाते हैं या उनके, तो ये क्या उचित है? नहीं, सर्वथा अनुचित। क्योंकि जब तक किसी भी चीज की जैन दर्शन ने अप्रतिष्ठित को पूजने नहीं कहा, जब तक उसकी प्रतिष्ठा ना हो जाए, और प्रतिष्ठा में 10 प्राणों की स्थापना करना पड़ती है, पंच इंद्रिय मन की स्थापना करना पड़ती है, 10 बलों की स्थापना करना पड़ती है। प्राण, 10 प्राणों की स्थापना करो, चैतन्य प्राण की स्थापना करो, तब जाकर के उसकी स्थापना निक्षेप से हम मान सकते हैं। ये जो सामान्य है स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का, एक पूजनीय और एक व्यवहारिक। व्यवहारिकता में ठीक है भगवान महावीर का फोटो है, लेकिन भगवान महावीर नहीं है। भगवान महावीर का फोटो है, भगवान महावीर नहीं है। लेकिन मूर्ति में भगवान महावीर की मूर्ति नहीं है, भगवान महावीर हैं साक्षात, साक्षात तीर्थंकर भव। कितना अंतर है, फोटो में ये भगवान महावीर नहीं है, लेकिन मूर्ति में जब स्थापना होती है ये मूर्ति नहीं रही है, साक्षात जिनेंद्रदेव हैं। इसलिए आप लोग जब पूजा करते हैं तो साक्षात जिनेंद्रदेव की करते हैं। जैन दर्शन मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक तो कहने में आता है, व्यवहारिक है। वास्तविकता यह है जैन दर्शन मूर्तिमान की पूजा करता है, मूर्ति की नहीं। इसलिए कबीर ने जैनी मूर्ति को मानते थे, मंदिरों में थी, लेकिन जैन मूर्ति पूजक का निषेध नहीं किया कबीर ने। कबीर निषेध नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं जैन मूर्ति को मानते ही नहीं, मूर्तिमान को मानते। लेकिन पाषाणों की जहां पूजा थी, पहाड़ की पूजा करना,
कि मिट्टी के ढेर की पूजा करना उनके लिए लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये वहां के लिए कहा। निधि जैन कोटा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सम्मोचन मनुष्य की आकृति कैसी होती है और जब वो संगी कहलाते हैं तो क्या उनमें सोचने विचारने की भी क्षमता होती है? सम्मोचन मनुष्य की नाना आकृतियां होती हैं, बहुत सारी आकृतियां। एक इंद्रिय निगोदिया से लेकर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब सम्मोचन है। और जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं उनमें बराबर सोचने विचारने की शक्ति होती है, पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर लेता है। सम्मोचन सम्मोचन जो त्रियंश होता है वो पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है और 16वें स्वर्ग तक भी जाता है, बराबर सोचने की क्षमता होती है। कौन से कर्म के उदय से सम्मोचन मनुष्य बनते हैं? सम्मोचन मनो का एक कोई ऐसा नियामक कारण तो कोई आगम में दिया नहीं, लेकिन यही मानना चाहिए जो गर्भस्थ अवस्था को पाकर के सही ढंग से व्यवहारिकताओं को पारमार्थिकताओं को नहीं निभा पाते हैं, इसलिए सम्मोचन बन जाते हैं। कई बार प्रश्नों में हम कहते हैं, और वो तो पक्के ही बनेंगे जो कि गर्भपात आदि कराते हैं, जो जीवों को मार देते हैं, वो तो जाकर सम्मोचनों में ही पैदा होंगे, क्योंकि उसने गर्भ का अनादर किया है, अपमान किया है। और डाउट मुझे है, डाउट मुझे है परिवार नियोजन वालों की भी संभवतः वही गति होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पाप तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके फल का त्याग कर दिया जो पुण्यमय था। और सबसे ज्यादा जैनी को संयम तो धारण किया नहीं, असंयम है, अब्रह्म है, और उस अब्रह्म के फल पर जैनी की गोद में जो बालक आता था, अब ब्रह्म को पाप कहा है, बालक को पाप नहीं कहा, संतान को पाप नहीं कहा, संतान को पाप का फल भी नहीं कहा शास्त्रों में, अब ब्रह्म को पाप कहा है। संतान तो पुण्य का फल है, संतान में तो उसने कितना बड़ा पुण्य किया उसने, एक संतान को जन्म दे करके, क्योंकि वो जैन कुल में जन्मा, शाकाहारी को जन्म दिया है। एक जैनी जब किसी संतान को जन्म देता है तो ये मत समझो कि उसने बेटे को जन्म दिया है, बिटिया को जन्म दिया है, नहीं, उसने एक शाकाहारी को जन्म दिया है, एक जिनेंद्र भक्त को जन्म दिया है, एक प्रतिमाधारी को जन्म दिया है, एक मुनि महाराज को और आरिका को जन्म दिया है। ये क्यों नहीं मानते? वो बालक तो, जो व्यक्ति जैनी होकर के हत्या करता है, जैनी के लिए खास तौर से, सबके लिए नहीं कर, जैनी कुल में जिसने परिवार नियोजन कराया या गर्भपात किया, उसने एक मुनि की हत्या की है और एक आरिका की हत्या की है, एक प्रतिमाधारी की हत्या की है, एक श्रावक की हत्या की है, एक शाकाहारी की हत्या की है, एक जिनेंद्र भक्त की हत्या की है। क्योंकि वो इस कुल में आता तो ये सारी संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे लोग जाकर के जो करते हैं, इनको संभवतः ये पर्याय मिलना चाहिए, मिलती ही होंगी। आइएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी जो प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री बात कह रहे हैं, परिवार नियोजन के बारे में जो बात निकल कर आई और जो गलतियां हमारे लोगों ने की हैं, वह बात भी की। एक जैनी को कम किया, एक आरिका को कम किया, एक मुनिराज को कम किया, एक श्रावक को कम किया। और अगर यूं देखें तो ये पूरी समस्या आज विकराल रूप से आ रही है। घटती जैन पॉपुलेशन का सब चिंतित हैं। उसका जो आज परिवार नियोजन में की बात यहां पर आई, उसका फल ये है, हमने ब्रह्मचर्य तो नहीं अपनाया, लेकिन परिवार नियोजन अपनाकर एक बहुत बड़ी गलती की है। आज लोगों को कहना पड़ रहा है कि बच्चों की संख्या बढ़ाइए,
क्योंकि आप शून्य की ओर चले जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट पारसीज, एक घोषणा की गई है कि अब जैन धर्म पारसी धर्म की तरह विलुप्त हो जाएगा जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है जिस पर महाराज जी ने केवल हाथ रखा है, लेकिन इस पर बातचीत होनी चाहिए। आइएगा, प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले आगरा की श्रीमती चारू जी जैन को आवाज देना चाहेंगे। आएं और अपनी जिज्ञासा को यहां पर रखें। चारू जी। और इसके बाद तैयार रहिएगा, कैराना समाज के उपाध्यक्ष जो 2 बसें लेकर भी आए हैं, श्रीमान नीरज कुमार जी जैन, और उनके साथी तैयार रहिएगा। आपका प्रश्न शीघ्रता करिएगा। आप लोग भी तैयार रहें, खड़े हो जाएं। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि सामान्य दिनों में अभिषेक और दान देने में और पर्व के दिनों में दान और अभिषेक देने में क्या अंतर है? सबकी अपने अपने अंतर होते हैं। कोई भी कार्य एक फलदायी नहीं होते, प्रत्येक कार्य की आर्थिक क्रिया भिन्न भिन्न होती है। सामायिक का अपने आप में अलग फल है, पूजा का अलग फल है। ये सब औषधियां हैं। हर बीमारी की एक दवाई नहीं होती, एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती। तो जितने व्यवहारिक धर्म हैं ये औषधि के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और औषधि रोग के अनुसार कार्य करती है। एक ही औषधि दूसरे रोग के लिए नुकसानदायक है, किसी रोग के लिए अच्छी है, क्योंकि औषधि के रूप में सारे जितने व्यवहारिक धर्म हैं सबको एक औषधि का रूप मानना चाहिए। ये बीमार होने के बाद किए जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि स्नान, व्यक्ति गंदा होता है इसलिए स्नान जरूरी है, जो गंदा नहीं होता उसको स्नान की जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी व्यवहारिक क्रियाएं हैं इनको सभी को अपना अपना अलग अलग महत्व है, ना कोई कम है ना कोई अधिक है। महाराज जी, सामान्य दिनों में दान देना वो बात अलग है कि कोई किसी पर्व में, किसी काल में, किसी निमित्त से दान देता है तो उसका फल कुछ विशेष होता है। जैसे किसान कभी भी खेत में गेहूं बो देता है और एक समय पर गेहूं बोता है तो उसका अंतर तो आता है, उसमें कोई ना कोई फर्क तो रहता है। तो निमित्त को देख करके जो दान दिया जाता है उसमें फल में बहुत वृद्धि होती है। जीवाधिकरण, हमारे यहाँ एक अधिकरण कहा, जीवाधिकरण ही नहीं लेना, अधिकरण कैसा है उस अधिकरण को देख करके भी फल मिलता है, जैसे किसान के लिए। बहुत ही सुंदर प्रसंग इस मध्य आया और हमें ध्यान आया श्रावक संस्कार शिविर में। यहां जब चारों तरफ शिविरार्थी होंगे, बाहरी व्यक्ति बाहर ही होंगे, तो एक जिज्ञासा सभी की आ रही है कि हम तो चाहते हैं कि पूज्य श्री के श्रीमुख से, चाहे ऑनलाइन ही सही, लेकिन हमारा नाम तो बोलना चाहिए। और जब बार बार ये प्रश्न आ रहा है और पूज्य श्री ने अभी जैसा कहा कि अगर सही समय पर बीजारोपण किया जाए उसका फल 100 गुना अधिक होता है। और 10 लक्षण पर्व के दिनों में शांति धारा, जो व्यक्ति और हमारे समझदार श्रावक हैं, गुरु भक्त हैं, और वो यही चाह रहे हैं कि अनुमति दे दीजिएगा। और आज इस उत्तर से हमें भी लगता है कि हम अनुमति दें, लेकिन सीमा बंधन जरूरी है। इसलिए अगर 10 दिन कोई ऑनलाइन शांति, क्योंकि यहां पर सैकड़ों नाम रोज होंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहता है 10 दिन पूज्य श्री के, तो एक दिन का हमने न्योछावर राशि 2,21,000 रुपए तय की है। तब हम आपका नाम एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो पूज्य श्री को ही लेना है। ऑलरेडी यहां पर होंगे, उनके तो लिए ही जाएंगे। तो ये उम्मीद है, ये सूचना जो लोग हमें फोन कर रहे हैं बार बार
मिल गई होगी। पूज्य श्री, जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक और बार बार हमें फोन आ रहे हैं, वो महिलाओं के हैं। श्रावक संस्कार शिविर का पूरे भारत भर में चर्चा है, लगभग 3000 शिविरार्थी आने भी वाले हैं, परंतु महिलाएं कह रही हैं हम भी आएंगे, हमारी व्यवस्था करिए, हम दूर से देख लेंगे, कमरों की व्यवस्था करिए। क्या करें पूज्य श्री, आप ही हल निकालें। इन लोगों को तो आप ही लोग संभालो, हमारे लिए फ्री रहने दो। आप लोग बताएं, 100 मर्दाना यात्रा कर रहे हैं और एक जनाना सवारी हो, एक के पास 100 लोग मर्दाना है सवारी में, दूसरे यात्री के पास एक जनाना सवारी है, दोनों में ज्यादा परेशानी कारण क्या है? एक जनाना सवारी होते तो बहुत बड़े टेंशन हो जाते हैं। आप लोगों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारी उस जिस ढंग का ये शिविर है और इस शिविर की जो मर्यादा है वो कायम नहीं रह सकती, और आप लोग की उस पर्याय के कारण से इस शिविर की मर्यादा आप लोग पालन नहीं कर सकते। ये शिविर की मर्यादा देखो, इतने बड़े बड़े गुरुकुल हुए। मैं कोई भी कार्य करता हूं तो आगम में जरूर झांकता हूं। इतने बड़े बड़े गुरुकुल हुए, राजकुमारों को पढ़ने के लिए गुरुकुल थे, राजकुमारियों को पढ़ने का कोई गुरुकुल नहीं देखा। कौरव और पांडवों के कुरु वंश में बेटियां भी तो होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने कहकर के कौन से गुरुकुल में जाके पढ़े, कौन से गुरुकुल में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। और दोनों को एक साथ लगाना तो बिल्कुल ही मैं मर्यादा के, क्योंकि मैं वैसे ही को एजुकेशन का खिलाफ हूँ। अब मैं लोग कहेंगे महाराज को एजुकेशन के तो आप खिलाफ हैं और शिविर आपका को एजुकेशन आप पढ़ा रहे हैं कोई। और दूसरी बात है कि ठीक है अध्ययन तक सीमित हो तो भी कोई बात नहीं, जैसे अभी बैठे हैं बैठ सकते हैं, लेकिन ये अध्ययन नहीं है, संस्कार शिविर है। संस्कार शिविर की परिणति अलग होती है। इसमें शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व नहीं होता, संस्कारों का महत्व होता है। यहाँ क्लास में पढ़ने का उतना महत्व नहीं होता है। जो 24 घंटे हम उनको मोटिवेट करते हैं, 24 घंटे जो उनकी मनोदशा बदलते हैं, वो जो मनोदशा बदल करके घर जाते हैं, ज्ञान तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जो हमने उनका मन से मोटिवेशन किया वो उनकी जिंदगी भर घर में काम आता है। वो संस्कार से ज्ञान देना हो तो सब बैठ सकते हैं। जैसे हमारा प्रशिक्षण शिविर लगता है समय सार का, तो अब में बच्चियां भी बैठती हैं, बच्चे भी बैठते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण शिविर है, संस्कार शिविर नहीं है। इसका नाम ही कई लोग संस्कार शिविर के नाम से लगाते हैं शिविर, महिला पुरुषों के सब लगते हैं, पर मैंने तो अभी तक किया ही नहीं। हम पुरुषों को ही संख्या नहीं संभाल पा रहे और महिलाएं और आ जाएं तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो मानना है आप लोग आरिकाओं को पकड़ो और तुम लोग महाराजों को पकड़ो, बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरिकाएं भी तुम्हें संभालने के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जो कहने में ठीक नहीं लगता, कुछ मर्यादा है। आप लोगों को इतना बढ़िया दे दिया कार्य, ये लोग 10 दिन साधना करें और आप उनको आहार कराएं तो जितना दिन भर में ये पुण्य कमाएंगे, जिसके यहाँ आहार करके आएंगे 6ठा भाग आपके खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। ये शिविर एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है, जिस कंपनी का तुम शेयर कई प्रकार से ले सकते हो, ले रहे हैं, लेते हैं। इसलिए तो हमने शिविरार्थियों के लिए घर घर भेजा है, जिससे महिलाओं को भी लाभ ले सके। और एक दिन पहले मैंने बताया था, रोटी में, भिक्षा की रोटी में जो दान पूर्वक दी जाती है और घर की रोटी में, दोनों में बहुत अंतर रहता है, बहुत शक्तियाँ रहती हैं। कभी प्रसंग आया था तो और बताऊंगा। ये भिक्षा की जो रोटी होती है, ये दान की रोटी होती है, इसमें अतिशय होता है। ये ग्रहण करने के बाद व्यक्ति परिणामों को विशुद्ध करता है। शिविर में देखना कई इस प्रकार की स्थितियों में ऐसी होगी, ये भिक्षा के आहार करने के बाद उनका ऐसा जीवन बदलता है
कि वे भी कल्पना नहीं कर सकते थे कभी मैं ऐसा हो पाऊंगा। इसलिए आपको दान देने का मौका मिला है, आप अच्छी तरह से बढ़िया उनको हारदान दीजिए और इस कंपनी का शेयर का जो कमीशन है वो अपने खाते में जमा कराइए। चलिएगा, जो महिलाएं सुन भी रही हैं, पूरा देश सुन रहा है, और जो बाहर से भी कह रहे थे हमें आने दीजिए, तो ये गुरुकुल पद्धति का शिविर है और इसको पुरुषों तक ही रहने दीजिएगा। और अभी आप अगर आगरा नगर की हैं तो आप घर घर में आहार की व्यवस्था कराइए, भोजन की व्यवस्था कराइए और हर घर में शिविरार्थियों को लेकर जाइए, ये कार्य करिए। और एक आपके लिए और दे रहे, कुछ लोग कह रहे थे हमारी पूजा कम हो जाएंगी, इस बार आपने तो हमें यहां जुटा दिया, तो आपके लिए बोनस देने वाले हैं हम। विधिवत घोषणा बाद में करेंगे, लेकिन नवंबर में एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे, अद्भुत कार्यक्रम करेंगे आगरा नगर में पूज्य श्री के सानिध्य में, कि कम से कम 8-10 दिन केवल पूजा ही पूजा होंगी। इस पंडाल में एक भव्य विधान होगा। कब कैसे वो हमारी कमेटी जब पूरी आएगी तब करेंगे, लेकिन हिंट काफी है, वो आप अपनी बचाकर रखिएगा एनर्जी को, और नवंबर में आपकी पूरी एनर्जी हम यूज कर लेंगे। और आदरणीय श्रीमान नीरज कुमार जी पूरी टीम के साथ मुझे बता रहे थे प्रातःकाल कि पूज्य श्री का नाम लेके नित्य कैराना में शांति धारा की जाती है बरसों से। आपका प्रश्न जी। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कैराना जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि किसी वेदी में पंचमेरु तांबे के हों और वहां पर चांदी के स्थापित करने हों तो उसकी क्या विधि है? क्या पंचमेरु की वो पंच कल्याणक होता है? पहली बात तो जो पंचमेरु आप लोग बैठालते हो, चांदी के बना के बैठालते तो उसमें मूर्ति नहीं होती, तो पहाड़ है। यूं चांदी के बना के रख देते हो, कोई मूर्ति नहीं होती, गलत है। और ऐसी मूर्तियां बना के चिपका देते हो, वो मूर्ति में संस्थान ही नहीं है, आकार प्रकार ही नहीं। वे मेरू भी पूजनीय नहीं है, प्रतिष्ठा के योग्य नहीं। मेरू जैसे पहले बनते थे, 4-4, 5-5 फुट के बनते थे, उसमें मूर्तियां रहती थी, पूरा संगोपांग मूर्ति रहती थी, उसका दर्शन होता था। तो उस ढंग के जो पहले मेरू बनते थे, इतने बड़े इतने विशाल स्तर पर मेरू बनते हैं, तो प्रतिष्ठा भी होती है, पूजा भी होती है। लेकिन जो आजकल मेरुओं की परंपरा चल रही है, ये बिल्कुल सदोष है। बैठालने वाले के लिए भी दोष है और मंदिर के लिए भी दोष है, और ऐसे मेरुओं की पूजा करना भी सदोष है। क्योंकि स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने लिखा, जिसकी मूर्तियों का आकार प्रकार नाप तोल का ना हो, ऐसी मूर्ति विराजमान करना तीनों को हानिकारक है। प्रतिष्ठा कराने वाले को, प्रतिष्ठा करने वाले को, बैठालने वाले को, और यहाँ तक लिखा उन्होंने शिल्पी को, बनाने वाले को। तो इस प्रकार के जो मेरू विराजमान कर रहे हैं ठीक नहीं। चांदी करना तो 4-5 फीट के करो ना, अच्छे जम के, बड़े बढ़िया गजदंत हो, कम से कम 3 इंच की तो मूर्ति हो कम से कम, जिससे दर्शन हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक प्रश्न श्री आदरणीय ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज ने आपके चरणों में नमोस्तु कहा है, और उन्होंने एक जो अंग्रेजी माध्यम का ब्रह्मचाल की एक प्रतियोगिता हो रही है, 10 तारीख से प्रारंभ हो गई है। वो आप भी बोलते रहते हो कि अंग्रेजी भाषा बेईमान भाषा है, और आचार्य श्री अंग्रेजी माध्यम की बजाय हिंदी माध्यम में करते हैं, तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। देखो, अपनी कोई भी भाषाएं होती हैं, हमें भाषाएं, अपनी मातृभाषा कभी नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा का जरूर प्रयोग करना चाहिए। विदेशी भाषा तो जब सीखना पड़ता है विदेशियों को समझाने के लिए। कुंदकुंद भगवान ने भी अनार्यों की भाषा के लिए कहा गया कि अनार्यों के लिए, उन्होंने शब्द क्या डाला, अनार्यों को समझाने के लिए आंग्ल भाषा का प्रयोग किया था। अंग्रेजी आंग्ल भाषा है, अनार्यों को समझाने के लिए भाषा है।
लेकिन हमारी भाषा तो जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी हमारे देश के माथे की बिंदी है। हिंदी जो हमारे देश का है उसको तो हमारे लिए हमेशा रखनी चाहिए। इंग्लिश का विरोध नहीं है, क्योंकि आज का जो विश्वीकरण की नीति चल रही है उस नीति में हमें नारियों की भाषा सीखना पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में हमारे देश का कोर्ट हिंदी में हो, हमारे देश की लिखा पढ़ी हिंदी में हो, सारे सरकारी कार्य हिंदी में हो, कोर्ट के फैसले हिंदी में हो, इसके लिए हिंदी का माध्यम लेना बहुत जरूरी है। यदि हम अनारियों को समझाने गए और खुद ही अनारी हो गए तो, हम अनारियों को समझाने के लिए भाषा सीखी थी, हम खुद ही अनारी हो गए, हम आर्य भाषा भूल गए, आर्य संस्कार भूल गए, तो ये तो बहुत बड़ी गलत है। इसलिए पूज्य गुरुदेव का भी भाव ये है कि हमें आर्यों की जो अपनी भाषा है, इस भाषा को मिटाओ मत, इस भाषा को सुरक्षित करो, क्योंकि ये जो हमारी भारतीय भाषा है, यह भाषा हमारे लिए बहुत संस्कृति है, संस्कारवान है, और यही भाषा जो है सिद्ध वर्ण समाम्ना है। किसी भी भाषा में आप बोलिए, मुख से ये 52 अक्षर ही निकलते हैं, मुख नहीं बदल सकता, मुख इंग्लिश का नहीं हो सकता, मुख कन्नड़ का नहीं हो सकता, मुख मराठी नहीं हो सकती, मुख जर्मनी नहीं हो सकता, मुख चाइना नहीं हो सकता। मुख में से तो जब भी निकलेंगे 52 अक्षर ही निकलेंगे, यानी मूल अक्षर जो 52 अक्षरों से बनी हुई भाषा है वही वास्तविक भाषा है। 52 अक्षरों से, जिसमें 52 अक्षरों को स्थान दिया जाता है। कातंत्र रूपमाला, बहुत शब्द वो सिद्धो वर्ण समाम्ना है। मैंने कहा ये सिद्धो वर्ण समाम्ना है, कहा दिया सिद्ध है, स्वतः किसी ने बनाया नहीं है। ये 52 अक्षर किसी ने बनाए नहीं है, ये 52 अक्षर किसी ने पढ़ाए नहीं है, ये 52 अक्षर मुंह से निकलते ही हैं। कितने भी लोग निकले, 52 अक्षर ही मुंह से निकलेंगे, अन का कोई अक्षर नहीं। जैसे मैंने कहा था दैट, तो मुंह से क्या निकला, दा ए और टा टी। आप इंग्लिश कह रहे हो, मुंह से क्या निकला, टा और ई, टा और ई। आप भली 26 अक्षर कर दो, लेकिन जब भी बोलोगे तो 52 अक्षर ही मुंह से निकलेंगे। आप भली टा की ई करके एक टी बना दिया, एक, लेकिन टी कहती है कि नहीं, मुंह से तो हम 2 अक्षर बोलेंगे। अब एक टी ऐसा लिख दिया, ये एक अक्षर है कि 2? इंग्लिश में एक अक्षर, लेकिन मुंह से टा और ही। मुंह कहता है मैं बेईमान नहीं होऊंगा, मुंह ने तो 2 अक्षर बोले हैं, बनी लिपि में आपने एक अक्षर कर दिया, टी एक अक्षर है। तो जो भाषा 52 अक्षरों से होती है वही भाषा ईमानदार भाषा है, संस्कारवान भाषा है। और इस भाषा के लिए अभी जो प्रतियोगिता की बात आई, ऑनलाइन प्रतियोगिता, हमारे महाराज पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज का संदेशा था, आया था मेरे पास, तो वो बहुत सारे कागज भी आए। वो प्रतियोगिता हो रही सारे भारत के लिए, अपने बच्चों के लिए, खास तौर से उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, खास तौर से उनके लिए जो सीबीएसई कोर्स करते हैं, खास तौर से उनके लिए जो विदेशों में पढ़ते हैं, भारतीय एनआरआई, इनको जरूर इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जिससे ये समझ सकें कि हमारी मूल माता कौन है और बाहर की भाषा कौन है, आर्यों की भाषा कौन है। तो जो आज आधुनिक पढ़ाई में जा रहे हैं, जो आधुनिक पढ़ाई से संस्कारवान हो रहे हैं, उनको जरूर हिंदी का तरफ मुड़ना चाहिए और हिंदी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हिंदी को भूलना नहीं है, वो भूल ना जाए, इसलिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। सभी लोग, सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को, जितने कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, विदेश में भी पढ़ते हैं, उन बच्चों को भी यहाँ से भेजो कि आप ऑनलाइन इस हिंदी वाली प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि वहाँ हिंदी पढ़ाई नहीं जाएगी, वे हिंदी बोल के ही नहीं जानते। उनको भेजो, क्योंकि तुम ओरिजिनल भारत के हो। विदेश में तुम कितने ही वर्ष ले लेना, नागरिकता भी ले लेना,
लेकिन कहलाओगे NRI। नागरिकता भी मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कहलाओगे विदेशी। विदेशों में जाने वाले दूसरे देश के लोगों की ऐसी दशा है जैसे इन स्त्रियों की होती है, कन्याओं की। इधर पीहर परिवार में कहते हैं अरे वे बिटिया तो पराए घर की है, उधर ससुराल जाती है तो क्या कहते हैं, पराए घर से आई, उसका घर ही नहीं कोई, उसका कोई घर नहीं। यहां कहते भाई तो पराए घर जाना है, और वहां जाते कहते पराए घर से आई है। ऐसे ही NRIयों का है, वे कितना भी विदेश में ले लें, भारत देश उन्हें अपना मानेगा नहीं, क्योंकि NRI है, वहां का कानून लगेगा। और वहां के लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि पैदाइश भारत की है, तो इनकी दशा तो ना इधर की है और ना उधर की, इसलिए उनको अलग संज्ञा दी NRI। तो उन NRIयों से मेरा कहना है, ठीक है तुम वहां रह रहे हो तो रह रहे हो, लेकिन अपने देश की भाषा का ध्यान रखो, अपनी देश की भाषा को समझें। वैसे नहीं समझ पाते, तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, तो आज ऑनलाइन आपकी क्रियाएं चल रही, ये प्रतियोगिता भी शायद ऑनलाइन है, ऑनलाइन अभी बता रहे, तो उनके लिए। और भारत के हर जैनी जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आधुनिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, CBSE कोर्स कर रहे हैं, उन सब के लिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। माता पिता अपने बेटों से कहें कि इस प्रतियोगिता में भाग लें। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता हो रही है। और देखिए, मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सक्रांत सानू गुप्त की पुस्तक अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल पर आधारित खुली किताब भाषा और माध्यम, हिंदी दिवस तक हिंदी भारत के माथे की बिंदी, इस विषय पर यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो www.vidyasagar.guru पर जा सकते हैं और PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एक नंबर नोट कर लें, और आप ये प्रतियोगिता 14 सितंबर तक चालू है, 10 सितंबर से प्रारंभ हो गई है, आने वाला हिंदी दिवस है तब तक ये चलेगी। और नंबर आप नोट करिएगा, आप अपने कागज उठा लें, पेन उठा लें, 8769567080। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर यूज करिएगा, इससे आपको पूरी जानकारी इस प्रतियोगिता की मिलेगी। 8769567080। और इसके पोस्टर में QR कोड भी है, उससे भी आप सीधे लिंक पर जा सकते हैं। और आइएगा अगले प्रश्नकर्ता की ओर बढ़ते हुए बुलाना चाह रहे हैं सरिता जी जैन कैराना, आ जाएं अपना प्रश्न लेकर। और इस बीच हमारे मध्य आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा नगर के प्रमुख होम्योपैथी डॉक्टर पार्थ सारथी जी शर्मा यहां पर आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड के सदस्य भी हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करेंगे। आपको चैंपियंस ऑफ द यूनिवर्स का अवार्ड मिला हुआ है, आपका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आप अब तक 15 लाख मरीज देख चुके हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत और पूज्य श्री का आशीर्वाद और आपका प्रश्न। शीघ्रता से। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं भगवान के आगे कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर अपनी फरियाद कहाँ करें? मांगने का मना नहीं किया है, जहां बिना मांगे मिलता है वहां मांगने की जरूरत क्या है। हाँ, जिनको ये मालूम हो कि मांगने के बिना मांगे नहीं मिलता है तो मांग लेना चाहिए, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि यहाँ सब कुछ बिना मांगे ही सारी दुनिया की मुरादें पूरी होती हैं, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है।
चलिएगा। और अगला प्रश्न श्रीमान अनिल जैन जी, रईस, आगरा, कमला नगर। हाँ, माइक ले लीजिएगा शीघ्रता से। और इसके बाद तैयार रहिएगा वंदना जी जैन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के मैं इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे शंका है कि 3 लोक के नाथ जिन मंदिर में विराजमान हैं उसमें उठावनी करना उचित है या अनुचित है? मेरे शंका का समाधान कीजिए। ये सामाजिक परंपरा है। पहली बात तो जैन शास्त्रों में उठावनी है ही नहीं। ये उठावनी की परंपरा लोक परंपरा है, अन्य मतों से कहीं से संस्कार से होके आई। किसी भी जैनागम में किसी भी उठावनी की कोई परंपरा नहीं। फिर भी लोक व्यवहारिक परंपराएं हैं तो मंदिरों में एक सीमा होती है, गर्भालय में नहीं जाते। जो एक नृत्य मंडप होते हैं, जिसे चौक कहते हैं आपकी भाषा में, वो चौक में बैठकर अथवा बाहर बैठ करके उस व्यक्ति को जिसके जीवन में गम आया है उसको भगवान की शरण में ला करके उसको निर्भय करना कोई महान दोष भी नहीं, क्योंकि इससे गम के समय पर उसको मंदिर में ला करके सांत्वना तो देते हैं, 12 भावना पढ़ते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई अपवित्र कार्य है, शुभ बात नहीं है। लेकिन मर्यादा रहना चाहिए, कहाँ तक आना है। सूतक जरूर माना जाएगा, तो सूतक में जाने वाले लोग कहाँ तक जाते हैं वहीं तक उस परम कार्य होना चाहिए। तुम्हारे चलिएगा जी। वंदना जी, दिल्ली, आपका प्रश्न है। और इसके बाद सतीश जी, दिल्ली, आप भी तैयार रहिएगा। प्रातःकालीन स्मरणीय मेरे आराध्य देव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, कई श्रावक मंदिर जी में पूजा के बाद अपने पूजा के बर्तन सामग्री वेदी पर से सब कुछ हटा देते हैं, वेदी को बिल्कुल खाली कर देते हैं। वेदी देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं है, जबकि उस मंदिर में लोग भी कम ना के बराबर आते हैं, सिर्फ पर्व पर ही आते जाते हैं। और दूसरा, भगवान, आपने बताया था कि समोशरण में भगवान के शरीर से हर पार्ट से एनर्जी निकलती है, मुझे उसे फील करूं, तो वह एनर्जी कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नहीं, वो तो साफ होना चाहिए। पूजन करने के बाद वेदी को पूर्णतः साफ ही करना चाहिए। जैसे आप लोग भोजन करते हैं तो वहाँ सफाई होनी चाहिए। अब उसी भोजन की गंदगी पड़ी वहाँ दूसरा आके बैठ जाए तो नहीं बैठता है। जब से कोई भोजन करता है तो उसको पहले साफ करते हो, फिर दूसरा बैठता है। तो सफाई होना ही चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। पूजन हुई है या नहीं हुई है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ता है कि तुमने पूजन की है कि नहीं की, ये विचार करो। भगवान की पूजन हुई है कि तुम्हें वहाँ पर द्रव्य चढ़ा नहीं मिला, तो तुम्हें मालूम है कि पता नहीं भगवान की पूजन हुई कि नहीं हुई, नहीं होगी, क्या फर्क पड़ता है? हुई है या नहीं हुई है, हमें इससे मतलब नहीं। तुमने की है कि नहीं, इस पर विचार करो। नहीं होगी तो तुम्हें करना है, और हुई होगी तो तुम्हें करना है, ये विचार करना चाहिए। वेदी को पूजन करने के बाद तुरंत साफ करना ही चाहिए। दूसरा, जो एनर्जी, जो स्थिति होती है, ये अभिप्राय के ऊपर आश्रित होती है। भगवान का जितने रूप होते हैं, जितने गुण होते हैं, जितने अंग होते हैं, उन सब की अर्थ क्रिया अलग अलग होती है। भगवान का जितना वैभव होता है, अर्थ क्रिया अलग अलग होती है। एक एक चीज से अलग अलग निर्देशन मिलता है। इनकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग शक्तियों की स्थापना होती है। पूज्य पुरुषों का आँखों की एनर्जी अलग है, उनके मुख की एनर्जी अलग है, उनके कानों की एनर्जी अलग है, उनके हाथों की एनर्जी अलग है, उनके पैरों की एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप महाराज लोगों के पैरों का ही गंधोदक क्यों लेते हो, हाथों का क्यों नहीं? हाथों का गंधोदक लीजिए, पैरों का क्यों लेते हो? हाथों का, अरे उससे अच्छा सिर का लो ना, सिर का।
अच्छा सिर तो वही है, बहुत खोपड़ी अच्छी है, तो हम महाराज से कहना महाराज जी मुझे गंधोदक चाहिए, महाराज सिर का चलो सिर का इसलिए नहीं लेते कि भाई महाराज के मुंह वगैरह में पानी ना चला जाए, इसलिए महामस्तक अभिषेक नहीं करते, सिर से नहीं करते क्योंकि महाराज। तो हाथों का तो ले सकते हो, पैरों को धुलाने की अपेक्षा आज तक कहीं हाथों का गंधोदक सुना? इससे सिद्ध है हाथों की एनर्जी अलग है और पैरों की एनर्जी। लेकिन आशीर्वाद देते समय पैर से आशीर्वाद, दोनों एक ही तो है, महाराज की तो हाथ है महाराज, तो पैर से आशीर्वाद दें तो कैसा रहेगा? नहीं चलेगा। आशीर्वाद के लिए हाथ की एनर्जी अलग है और गंधोदक के लिए पैरों की एनर्जी अलग है। स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि महापुरुषों की हर क्रिया, हर अंग में पृथक पृथक एनर्जी का रूप देखा जाता है। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। चाहे पूज्य श्री का प्रवचन हो या जिज्ञासा समाधान, लॉजिक्स का जब इस्तेमाल किया जाता है आप निरुत्तर हो जाते हैं, आप सेकंड थॉट नहीं कर सकते, प्रत्युत्तर नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, सारी बातें आपकी कह दी जाती हैं। जय हो प्रभु। चलिए आपका प्रश्न। श्रीमान सतीश जैन जी, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में बारंबार वंदना, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य बर, हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि पुद्गल और अजीब ये दो शब्द आते हैं हमारे, मतलब एक तत्व में आता है और एक दिव्य में आता है, तो इन दोनों में क्या अंतर रहता है? अजीब, पुद्गल और अजीब। पुद्गल एक द्रव्य का नाम है, अजीब जो है 5 द्रव्यों की एक संज्ञा है। अजीब शब्द गुणवाचक है, अजीब शब्द गुणवाचक है, अजीब शब्द निषेधवाचक है और पुद्गल शब्द उस द्रव्य की संज्ञा है, गुणवाचक नहीं है, गुण नहीं है। पुद्गल नाम का कोई गुण नहीं है, पुद्गल एक द्रव्य है। और अजीब जो है ये गुणों की अपेक्षा है, जीवत्व तो नहीं है, ये निषेधात्मक है। और चेतनता जिसमें नहीं पाई जाती है वो अजीब है। तो अजीब 5 द्रव्य होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल मात्र एक द्रव्य होता है जिसको पुद्गल कहते हैं। अजीब में पुद्गल आता है, लेकिन पुद्गल में संपूर्ण अजीब आवे ये कोई नियम नहीं है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पुद्गल द्रव्य है, अजीब तत्व है, पुद्गल तत्व नहीं है, अजीब तत्व है, अजीब पदार्थ है। जब 7 तत्व आए तो उसमें पुद्गल तत्व नहीं लिया, अजीब तत्व लिया। 9 पदार्थ आए जब उन्होंने अजीब पदार्थ लिया, लेकिन जब पुद्गल की बात आई तो उन्होंने अजीब द्रव्य नहीं लिया, पुद्गल द्रव्य दिया। इसमें मैं कई बार बता चुका हूं और भी कभी बता दूं। और मित्रों, जैसा अभी हमने परिचय कराया था, हमारे मध्य आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा की एक शख्सियत जिनका अभी तक मैंने नाम सुना था, लेकिन आज स्वयं मैं देख पा रहा हूं, डॉक्टर पार्था सारथी शर्मा, होम्योपैथिक फिजिशियन, गिनेस एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनका नाम है, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में सदस्य चुना गया है, जिन्होंने अपने जीवन काल में 17 लाख मरीजों की सेवा की है। ऐसे प्रोमिनेंट डॉक्टर हमारे बीच में हैं। अनुरोध करूंगा आए यहाँ पर, और अगर आप कोई जिज्ञासा भी करना चाहें स्वागत है, वरना 2 शब्द आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में नमन। मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और 1992 से आगरा में जयपुर हाउस स्थित पूज्य पृथ्वीचंद स्मृति भवन में जो औषधालय चलता है उसमें मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं और पिछले 30 वर्षों से सेवाएं देने का कार्य निरंतर अपनी ओर अग्रसर है। मेरा ये मानना है, जन की सेवा ही जिनेश्वर की सच्ची सेवा है। इसी सेवा भाव के साथ मैंने अपनी सेवा 22 साल की उम्र में शुरू की, तब से अब तक अनवरत मैं सेवाएं दे रहा हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं जैन समाज के साथ ही जुड़कर सेवाएं दे रहा हूं। आपके इस प्रांगण में जो यहाँ औषधालय खुला हुआ है, स्वर्गीय स्वरूपचंद जी के मार्गदर्शन में मैंने ही इसे शुरू कराया था और
जैन दादावाड़ी में जो चल रहा औषधालय है होम्योपैथी का, वो भी मैंने ही शुरू कराया था। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी जितनी भी आवश्यकता पड़े मैं सेवाएं देने को तैयार हूँ। महाराज श्री जो आशीर्वाद देंगे, जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। बस मेरी एक जिज्ञासा है और समाधान है, एक सामाजिक विषय पे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ महाराज जी आपसे। मैंने देखा है कि ज़्यादातर संपन्न परिवारों के लोग या तो विदेशों में बस गए हैं उनके बच्चे, और ये वो वृद्ध जन यहाँ पर रह रहे हैं अपने घरों में, घर बहुत बड़े हैं लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। और दूसरी ओर ये देखने में आ रहा है कि वृद्धाश्रम के लोग ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और वृद्धाश्रम की शरण ले रहे हैं। इसमें निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि सामाजिक बुराई है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता थी, किसी कारणवश उन लोगों ने ऐसा किया होगा। तो मेरा ये समाधान है, इससे मैं बहुत द्रवित होता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे परिवारों को देखता हूँ कि वो इनसे ग्रसित हैं। तो इसके बारे में क्या समाधान होना चाहिए, समाज को क्या दिशा मिलनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन आप करें। धन्यवाद। युग अपने आप में करवटें लेता है और आज का युग जो है अर्थ का युग है। हमारा वह युग था जब विनिमय का युग था, और विनिमय में वस्तु विनिमय था। जब तक हमारे भारतीय संस्कृति में वस्तु विनिमय रहा तब तक ये दोष नहीं आ पाया। अंग्रेजों और मुगलों के पहले हमारे भारत देश में मुद्राएं नहीं चलती थी। विदेशों को माल जाता था, वहाँ से रत्न आते थे, सोना आता था, चांदी आती, निर्यात होता था, बहुत सारा सामान निर्यात होता था। लेकिन वहाँ से बदले में क्या आता था? मूल्यवान वस्तुएं आती, सोना चांदी रत्न आते थे। मुद्राओं का कोई विशेष महत्व नहीं था। मुद्रा भी थी तो सोने की थी, रजतमय मुद्रा थी। पंचम जहाज को आपने देखा होगा, मुद्रा चलाई तो उसने चांदी की चलाई कि मुद्रा बंद भी हो जाए तो चांदी जिंदाबाद है। मुद्रा बंद भी हो जाए तो चांदी तो रहेगी। तो चांदी की मुद्राएं पंचम जहाज के आज भी देखे जाते। पहले स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख मिलता था। धीरे 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 वस्तु विनिमय खत्म हो गया और अब आ गया अर्थ के माध्यम से विनिमय करना। और जब अर्थ सामने आता है तो व्यक्ति अर्थ की तरफ देखता है। आज उसे माँ बाप की कीमत नहीं है, देश की कीमत नहीं है, कीमत है अर्थ की। क्योंकि आज वो देख रहा है कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज चाहिए अर्थ से मिलेगी, माँ बाप से नहीं, बंधुओं से नहीं, परिवार से नहीं। आज जो उसकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति वो मात्र अर्थ से देख रहा है। आज सारा विश्व का, आज का जो युवा पीढ़ी है उसके मन में एक ही जुनून है कि यदि हमें अपनी जिंदगी में इच्छाएं पूर्ति करना है तो अर्थ चाहिए, अर्थ के बिना कुछ नहीं है। तो ये जो अर्थ का युग आज वर्तमान में आया है, यह विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, क्योंकि भारत के पास वस्तु है, अर्थ नहीं। भारत के पास वस्तु है, अर्थ नहीं है। और अर्थ विदेशों के पास है। 1 रुपया है हमारा, उनका $1 है। कितने का हो गया $1? 83। अब 83, $1 का, हमारे 83 रुपया जाते हैं। यानी उनके यहाँ अर्थ का जो रूप बन रहा है, तो ये कारण से ही हमारे लिए जा रहा है। मुद्रा स्फीति जब भी बढ़ेगी तब तब वो देश कंगाल होगा। भारत देश की मुद्रा स्फीति ने आज कर दिया कि हमारे 53 रुपये 53 और उनका 83, हमारे 83 रुपया और उनका $1, $1। ये किसने किया? मुद्रा स्फीति ने। इकोनॉमिक्स के शास्त्रों में लिखा रहता है कि जिस जिस देश की मुद्रा स्फीति बढ़ेगी वह देश धीरे धीरे कंगाल होता जाएगा। मुद्रा स्फीति का अर्थ है मुद्रा का मूल्य कम होना। मुद्रा का मूल्य कम होना। आज देख लीजिए आपका भारत की मुद्रा का मूल्य कितना कम हो गया और उनका मूल्य है 83 गुना। तो ये मुद्रा स्फीति जो बढ़ रही है, और मुद्रा स्फीति का बढ़ने का जो कारण हमने बता दिया कि पाश्चात्य संस्कृति
उन देशों को कंगाल करेगी जिन देशों के पास वस्तु तो है, पैसा नहीं है। उन देशों की मुद्रा को स्फीति में लेकर के शून्य कर देगी, और जो ओरिजिनल देश हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो पाश्चात्य संस्कृति का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो है, मैं तो सदा कहता हूँ, प्रवचनों में हमेशा बोलता हूँ कि आज यदि एक तुम्हारे विद्यार्थी को, भारत के जितने अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे कोई पढ़ने वाले हैं, वो सब विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ तो सब गधा बसते हैं। क्यों? अच्छे इंजीनियर की यहाँ वेतन ही नहीं। यहाँ उसको 5 लाख रुपए मिलेगा, विदेशी कहता है कि मैं तो 50 लाख दूंगा। 45 लाख का जो डिफरेंस बताते हैं उसमें माँ बाप को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, भगवान को छोड़ देता है, अपनी भारत माता को छोड़ देता है। किसने छोड़ा दिया? वो 45 लाख के डिफरेंस में, यानी माँ बाप की कीमत कितनी है? बस ये है। तो मैंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया, क्यों भाग रहे हैं भारत के लोग। और सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई है किसी भारतीय लोग, NRI, सबसे ज़्यादा, एक ऐसा कोई विश्व में देश नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई NRI भारतीय नहीं रह रहा। क्यों रह रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? भारत में कितने NRI रहते हैं, विदेशी कितने? तो ये हम वस्तु का मूल्य न समझ के अर्थ का आकर्षण ही ये बात करा रहा है, और इस कारण से ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। हम लोग रोकते हैं, प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, अब जितना होता है उतना हो रहा है। चलिएगा, और ये आज जो भौतिकवाद है वो सबको दौड़ाए चले जा रहा है, लेकिन संस्कृति, अपनी जड़ों की ओर देखना होगा। पूज्य श्री के प्रवचन इस विषय पर बहुत विस्तार से होते हैं कि आज विदेश में चलो भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु वहां आ जाएंगे? क्या आहार दान का पुण्य तुम्हें मिल जाएगा? क्या तुम्हें ये सब प्रवचन सभा, वर्षा योग, ये सब तुम्हें मिल जाएगा? कभी भी नहीं। ऑनलाइन कितना भी देख लीजिएगा, वो जो आनंद आपको, जो अनुभूति आपको, जो संस्कार आपको और हमें मिल रहे हैं, वो संस्कार विदेश में जाकर नहीं मिल पाएंगे। चलो, जुड़ने के लिए मंदिर भी खोल लिए, लेकिन वो अधूरा सच है। सही सच तो ये है कि अपनी मिट्टी के अलावा हमें कहीं शांति नहीं मिल सकती, अपनी मिट्टी के अलावा हमें कहीं सुख नहीं मिल सकता। पैसा थोड़ा होगा लेकिन मां के आंचल होगा, पैसा थोड़ा होगा गुरु के चरण होंगे, पैसा थोड़ा होगा मेरा देश मेरे साथ होगा। पूज्य श्री के प्रवचनों से ही बोल रहा हूं, अपने शब्द मेरे बिल्कुल नहीं है। समय कह रहा है, हमारा समय जिज्ञासा समाधान का हो चुका है। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज आरती का पुण्यार्जक बनकर यहां पर आएगा? कौन परिवार होगा? प्रथम आरती 11,111 से ऊपर जो बढ़ावे, 11,111 रुपया जो ऊपर बढ़ावे, सौभाग्यशाली शीघ्रता से अपने भाव अर्पण करें, शीघ्रता से। हाँ बोलिए साहब, कितने? 21,221 रुपया, 21,221 रुपया। हाँ साहब, हाँ 21 नहीं, एक सेकंड, किसकी थी वो? 21 पीछे थी, आप ही की थी, एक इन्हीं की थी। चलिए 21,221 रुपये, 1, 2 और 3 नाम बोल दीजिए, आ जाएं आपके परिवार साथी जो भी हों। दूसरी आरती का मौका मात्र 11,111 रुपये में। दूसरी आरती का मौका मात्र 11,111 रुपये में। दिल्ली का परिवार आ जाएं और अपना नाम हमें दे दीजिएगा। और तीसरा परिवार भी तैयार है। महावीर भैया देखिए कौन सा है, भैया आगे चले जाइए, नाम नोट कर लीजिएगा। 3 आरती ले आइएगा यहाँ पर। वो जिन तीनों ने बोली ली है वो अपने इष्ट मित्रों के साथ मंच पर आ जाएं, बाकी सब नीचे रहिएगा। आपके लिए दीपक नीचे पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ये तीनों सौभाग्यशाली परिवार ऊपर आए। प्रथम आरती पुण्यार्जक को मेरा नाम दे दीजिए जिससे मैं नाम बोल सकूं। श्रीमान सतीश जैन जी दिल्ली ने प्रथम बोली ली है, और दूसरी बोली, हाँ दूसरी क्या नाम से? सतीश
अच्छा, सतीश जी की 11,000 नहीं, उन्होंने वो 21,000 है, ठीक है। तीसरी एक और है, अच्छा प्रवीण जैन जी कैराना, आइएगा आप सब लोग एक साथ आ जाएं, नीचे भी दीपक पहुंचा दें। केवल वही लोग आएंगे जो यहाँ आए, हमारे वॉलंटियर्स केवल आ जाएं, मंच पर सुनिश्चित करें कोई अन्य ऊपर ना आ पाए। और आइएगा, आरती प्रारंभ करते हैं। चले जाओ, धीरे से पहुंचो। आरती प्रारंभ की जाए। जयकारा गुरुदेव का जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।